अगर मैं इस टाइप से चार्ज को इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूं तो वो चार्ज उस चार्ज के साथ क्या हो, वो चार्ज जाकर के रुक जाएगा या चार्ज सीधा निकल जाएगा या चार्ज किधर डेविएट हो जाएगा? सोचो और बताओ। अलग अलग केसेस बनाने में बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करना, रेडियस निकालना है, तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये सारे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने हैं, वेलोसिटी निकालने हैं, तो सारे टर्म्स तुमको इसी में निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। चल तो बोल कैसे बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? मेरे घर की तरफ। किधर? तू पूछ जा, वो उस खिड़की से पूछ जा। जब अंदर की तरफ बनाया है तो अंदर की तरफ में जाएगा। किधर? चलो भाई ठीक है, तो शुरू किया जाए आज का। कल क्या देखे थे? कल क्या देखे थे? अच्छा वो हो गया था, ठीक है। बस उसी को वहीं से आगे कंटिन्यू करना है हम लोगों को आज। अब तुम लोगों को जो है ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो हो जाएगा तुम्हारा जो चार्ज होता है, ठीक, उसको हम लोग किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन करवाएंगे तो उसका पाथ कैसे होने वाला रहेगा, मतलब वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ये एक तो देखना है। एक तो ये देखना है, मतलब एक मूविंग चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम लोग को पास करवाना है और मूविंग चार्ज को ही तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो पिछले वाले चैप्टर में भी, पिछले चैप्टर्स में भी देखे हुए थे। एक बार वहां पे उसको हल्का सा और डील कर लेंगे भाई, ठीक है। तो दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा होगा तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला होगा, क्लियर। और मूविंग चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा होगा तो उस पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने वाला रहेगा। और ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस को मिला करके एक और नया फोर्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। समझ में आया? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स देखने के लिए हम लोग को ये दोनों को पहले कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मोशन ऑफ अ चार्ज in a uniform electric field. Sorry, magnetic field. In a uniform magnetic field. क्लियर? तो ये हम लोग को देखना है। अब जो केसेस हम लोगों ने कल लेकर के चला हुआ था, जो हम लोगों ने कल 3 केसेस बनाए हुए थे, उसमें से 270 को मारो गोली। अभी हमारे पास बस 2 केसेस को डील करना है, एक तो 0 180 और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब तो समझ जाओगे ना भाई, वो तो मैंने तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बताया था कि अगर 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा तो 270 नीचे भागेगा। 90 का वो अपोजिट होता है क्योंकि 0 का अपोजिट 180 ले चुके थे, क्लियर। तो 90 लो या 270 लो, दोनों में तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनरली तुमको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है और मैग्नीट्यूड जब निकाला जाता है तो नेगेटिव साइन को वहां से एलिमिनेट कर देते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले नंबर केस की हम लोग बात करते हैं, केस 1। यहां पे हम लोग एक्चुअली में 3 केसेस लेने वाले, ठीक, लेकिन 3 केस, जो तीसरा नंबर केस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से। केस 1 हम लोग क्या देखे थे, ऐसे पहले लिखो, ये हेडिंग लगा लिए क्या? वी नो दैट एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, या फिर इसी को अगर लिखोगे ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिखो, वी बी साइन थीटा, क्लियर। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। केस नंबर 1, when थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इस केस की अगर बात करोगे तो यहां पे जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इधर जा रहा है ये बी का डायरेक्शन, और मैं चार्ज को इधर ही फेंकूंगा, इधर तरफ इसका वेलोसिटी भी हो गया, तो बी और वी के बीच में अभी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और मान लो कि मैं इस चार्ज को इधर से उधर फेंकूंगा, तब के केस में वेलोसिटी, सॉरी, तब के केस में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो ये दोनों केसेस इसी में आ जाएंगे भाई, और दोनों ही वैल्यूज में जब साइन थीटा के जगह पे प्लेस करोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन एफ एम इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लिखे हुए हैं।
तो यहां पे मेरे को बताओ, अगर मैं इस टाइप से चार्ज को इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूं तो वो चार्ज, उस चार्ज के साथ क्या होगा? वो चार्ज जाकर के रुक जाएगा, या चार्ज सीधा निकल जाएगा, या चार्ज किधर डेविएट हो जाएगा? सोचो और बताओ। मैं क्या बोला, सुने क्या बोले? चार्ज को अगर मैं इधर से उधर फेंकूंगा तो इस कंडीशन में चार्ज जो है वो सीधा निकल जाएगा, या जाके बीच में रुक जाएगा, या धीरे हो जाएगा, या तेज हो जाएगा, या अपना पाथ डेविएट कर लेगा। इतने सारे ऑप्शन है, बताओ क्या हो सकता है? कुछ तो ना होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि फिर चार्ज गायब हो जाए। तो ये जो है स्लो तब होता जब इस पे फोर्स लगता, डायरेक्शन चेंज तब करता जब इस पे फोर्स लगता। तो वो नहीं पता है क्या, न्यूटन्स लॉ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो इस पर कौन सा काम कर रहा है? क्लियर? तो चार्ज को अगर मैं पकड़ के फेंक के मारूंगा यहां से तो वो सीधा निकल जाएगा बिना डेविएट हुए और बिना स्लो डाउन हुए, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। आ गया समझ में ये? क्लियर? तो ये होता है भाई तुम्हारा केस 1 का। केस 1 बोलने का मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 या फिर 180 डिग्री होता है, इस केस में कोई सा भी चार्ज पार्टिकल जो रहेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना डेविएट हुए, बिना पाथ चेंज किए, सीधा स्ट्रेट कांस्टेंट स्पीड से निकल जाएगा। क्लियर? तो इस पे क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट एंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये पहले नंबर का केस है। लिखो सेकंड केस बताएं फिर। सेकंड और थर्ड केस दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत। लिखे क्या? हो गया? चलो भाई, तो अब हम लोग इसके सेकंड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखो केस नंबर 2। when theta is equals to 90 degree, when theta is equals to 90 degree। समझ में आया? अब ध्यान दे, इसको देखो ध्यान से और समझो। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है और समझ यहीं से आएगा। देखो ध्यान से पहले, और इसमें क्योंकि हम लोगों को अलग अलग केसेस बनाने हैं, अलग अलग केसेस बनाने हैं, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालना है, तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये सारे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने हैं, वेलोसिटी निकालने हैं, तो सारे टर्म्स तुमको इसी में निकालने हैं। क्लियर? और बहुत ही इजी है। एक का कॉन्सेप्ट समझ गए, मतलब स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो सारे के सारे फिर लाइन बाय लाइन बनते जाते हैं। जैसे मान लो तुमको एक्सेलरेशन का अगर एक एक्सप्रेशन दे दिया है, तो वहां से वेलोसिटी और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मान लो तुमको कोई एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट कर दो, उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अरे डिफरेंशिएट करते हैं तो उल्टा प्रोसीजर होता है ना। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो भाई वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट किया है तो एक्सेलरेशन मिला है, तो एक्सेलरेशन को क्या करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, इंटीग्रेट। समझ में आया? तो वो क्या होता है, एक जैसे सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। सेम ऐसे ही तुम्हारा ये भी मिलने वाला है। एक चीज अगर समझ में आ गया, रेडियस मिल जाएगा, वेलोसिटी पा जाओगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा तो फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सब एक दूसरे से रिलेटिव है। क्लियर? एक को फाइंड आउट करना बस तुमको सीखना है। तो ध्यान देना यहां पे,
सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। चल तो बोल, तू बोल कैसे बना रहा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? मेरे घर की तरफ। किधर? तू कूद जा, वो उस खिड़की से कूद जा। जब अंदर की तरफ बनाए हैं तो अंदर की तरफ न जाएगा। किधर है मैग्नेटिक फील्ड अभी? अरे क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। चाहे करंट के ले लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के लो, चाहे किसी के लिए भी लो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं ना हम लोग। क्लियर? तो जब यहाँ पे क्रॉस बनाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया इतना? क्लियर? अब करेंगे क्या, मैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल लिया, ये मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया Q। क्लियर? एक चार्ज पार्टिकल लिया। अब समझो मैं इसको पकड़ करके फेंक के मारा हूं सीधा। ठीक है, मैं इसको पकड़ के फेंक के मारा हूं सीधा। सीधा जब मारोगे तो इसका डायरेक्शन चला जाएगा वेलोसिटी का, ये हो गया वेलोसिटी का। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास एफएम का वैल्यू क्या था? क्यू वी बी साइन 90, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू वी बी। आ गया? ये बोलने का मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री पे हम लोग इसको फेंकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे अगर इसको फेंकेंगे तो इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा इस पे, और फोर्स जब भी लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? वेलोसिटी में, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें होती है, तो इसके किसमें चेंज होता है? वेलोसिटी में। क्लियर? अब इसका अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम लोग इसको भेज रहे हैं उस साइड में तो बोल तो फोर्स किधर लगेगा? बोल, तू बोल। ये हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन लिया था, और कल मैंने बोला था कि थंब जो रहेगा ये तुम्हारा करंट यहाँ पे नहीं रहेगा, ये मोशन का डायरेक्शन होगा जिधर वेलोसिटी जा रहा है। और कल बताए भी तो थे भाई, उसको वेलोसिटी को हम लोग को लेना है थंब के डायरेक्शन में करके, क्योंकि चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी का मोशन मतलब क्या होगा? अरे पॉजिटिव चार्ज का ही मोशन इलेक्ट्रिक करंट होता है कि नहीं होता? तो भाई इधर ये जो जिधर मोशन करेगा उधर ही तो करंट जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो करंट गया इस साइड में, और हम लोगों को ये 4 फिंगर्स को लगाना है कहां पे? फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा ऊपर की अंदर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन है वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया वो, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो फोर्स किधर लगेगा? यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब ध्यान दो, एक वेलोसिटी इधर आ रहा है, मतलब इसका एक मोशन इधर, और फोर्स की वजह से उसको ये ऊपर खींचेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। मान लो ये इधर लेकर के गया, इस वाले पॉइंट तक पहुंचा, यहां पे फिर वही दो फोर्स, ये एक तो इधर लेकर के जाएगा इसका मोशन, और क्योंकि परपेंडिकुलर लगा ना भाई फिर, तो फोर्स इधर की, मोशन इधर, पहले मोशन इधर था ऐसे, तो फोर्स इधर लगा ऊपर की तरफ। अब मोशन ऊपर चला गया तो फोर्स किधर लगेगा? इधर, इधर लगेगा, तो ये घूमेगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है और मोशन उधर है, तो फिर ये घूमेगा इधर से ऐसे। समझ में आया? तो हर एक पॉइंट पे इस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो बीचों बीच निकाल देंगे, और बीचों बीच जब इसको निकाला जाएगा तो यहां से ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ बना लेगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या बना लेगा? एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो एक सर्कल बना लिया भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भले ही अपियर नहीं हो रहा है, ये क्या बनाएगा? यहाँ पे एक सर्कल। आया समझ में? तो इसको एक सर्कल में बना देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से। चलो, ये आ जाएगा इस टाइप से सर्कुलर पाथ। होगा क्या? फोर्स लग रहा है इधर, और ये गया इधर, इस वाले पॉइंट पे जब जाएगा तो वेलोसिटी होगा इधर और फोर्स लगेगा इधर, तो वो फिर निकाल दिया बीच में। ये वाले पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा इधर, फोर्स लगेगा इधर, तो ये फिर निकाल दिया बीच में। तो हर एक पॉइंट पे
इसको फोर्स भी मिल रहा है और मोशन भी है, जिसके वजह से ये कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कल में घूमेगा। समझ में आया? लेकिन वेलोसिटी जो रहेगा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड किसको बोलेंगे, वो तो डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं, और हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन जो है ये बदलते जा रहा है, तो वेलोसिटी इसका चेंज। और सर्कुलर पाथ पे जब मोशन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सीलरेटेड मोशन। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, देन मोशन ऑफ पार्टिकल या मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सर्कुलर। क्लियर? लिखे? अब यहां पे हम लोगों को अलग अलग चीजें फाइंड आउट करना रहता है। तो देखो टर्म्स हम लोग को निकालना कैसे है, ये समझ में आया कैसे घूम रहा है सर्कल में? क्योंकि जब हम लोग इसको फेंके हैं तो इस पे फोर्स अभी लग रहा है 90 डिग्री पे, तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो भाई उसका या तो पाथ डेविएट करवाएगा या तो फिर उसको एक्सिलरेटेड मोशन प्रोवाइड करने वाला होगा। ठीक है? क्लियर? तो पाथ भी डेविएट करवा दिया, तो कांस्टेंट स्पीड से घुमा दिया उसको, और सर्कुलर मोशन ही क्या होता है? एक एक्सिलरेटेड मोशन होता है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, जब भाई यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई सा रेडियस होना चाहिए। क्लियर? तो इसके पहले रेडियस निकालेंगे। एक काम करना, देखना ध्यान से, यहां पे जब इस पे फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को एक सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो जब भी कोई सा एक स्पेसिफिक फोर्स किसी एक पार्टिकल को, यहां पे तो चार्ज लिए हुए है, किसी एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, तो वही उस पे एक और फोर्स इंपोज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? क्लियर? मान लो यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा होता, तो ग्रेविटी जो है यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करता, तो एफ जी जो लिखते वही क्या हो जाता, उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता। समझ में आया ये? क्लियर? क्लियर? तो यहां पे लिख लेंगे फॉर सर्कुलर मोशन एफ एम बोलने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज। ठीक है? लिखो एफ एम प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स किसी को पता है क्या? है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सो एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स ये इतना क्लियर हो गया? ठीक है? क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे है ये तुम लोगों का इक्वेशन, कहां पे गया? 90 डिग्री, और इक्वल्स हो जाएगा क्यू वी बी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब जब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा क्या? यहां से एफ एम इज इक्वल, वहां से क्यू वी बी है, यहां से एफ एम इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो यहां से क्या हो जाएगा? क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। जब आर आ गया तो ये वही रेडियस में होगा जिसको ये सर्कुलर पाथ बना रहा होगा, तब के केस में ये रेडियस निकाल लो, आर को इधर भेज दो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू वी बी, वी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे? एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। ये होता है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस, ये होता है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस जिसको फॉलो करते हुए चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा। आया समझ में? क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। लिखो, एक चीज देख लो यहीं पे, इसी के साथ तो आते जाना है। देखो ध्यान से, ये निकाल लिया हम लोगों ने रेडियस, रेडियस के बाद अगला देखो हम लोग निकालते हैं यहां से वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सारे टर्म्स को इधर भेज दो, तो क्या क्या यहाँ पे क्यू भी नीचे में है, m इसके साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा? r
क्यू बी डिवाइड बाई एम। आ गया वेलोसिटी, आया वेलोसिटी। यहां से ये v निकाल लिया भाई, ये क्यू बी को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया और r को ले जाकर के डिवाइड m को डिवाइड कर दिए, यहां से वेलोसिटी आ गया। आगे देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब भाई ये जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा इसके पास में, v का वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दो, होगा क्या ये हाफ m का m और v स्क्वायर बोलने का मतलब r क्यू बी डिवाइड बाई m होल स्क्वायर हो गया। हो गया, ये स्क्वायर m आएगा और एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये क्या बचेगा r क्यू बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। क्या आ गया यहां से, काइनेटिक एनर्जी आ गया। समझ में आया। अगला देखो, यहां से हम लोगों को हाँ आएगा भाई, बहुत है। अभी ये काइनेटिक एनर्जी आया है, अभी फ्रीक्वेंसी लाएंगे, टाइम पीरियड लाएंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लाएंगे, 3 टर्म्स और बचे, छोटे छोटे हैं, फॉर्मूला बस तुमको पता रहना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बाद टाइम पीरियड। अब भाई एक टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अब वो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, धन्य हो, टाइम ही है ना ये, हाँ, स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस। समझ में आया, उल्टा बोल दिए क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अरे क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हे भगवान, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर है। डिस्टेंस कितना है, पूरा सर्कल में ना घूमेगा, उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर और डिवाइड बाय नीचे में क्या है ये वेलोसिटी v। r का वैल्यू वहां से चिपकाओ, v का वैल्यू यहां से चिपकाओ और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, काटा पीटी मार के जल्दी करो। अच्छा ये मिड ये है, r का वैल्यू वहां से चिपकाओ, v का वैल्यू यहां से चिपकाओ और बताओ कितना आया। हाँ कितना आया, लिखे ना यहां, हाँ क्योंकि आर आर कैंसिल हो जा रहा था, वी के टर्म में आर आया था ना, वी के टर्म में आर आया था ना, तो कैंसिल कर सकते थे भाई उसको। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं लिखा है, पैदल तो चीजों को डबल डबल लिख दिया है। आता आएगा वही, आर का वैल्यू लिखोगे वी का वैल्यू दोनों लिखोगे तो भी वही आएगा, सिर्फ वी का भी वैल्यू लिखोगे तो आर और वी कैंसिल हो जाए। आर वी के फॉर्मूले में आर है कि नहीं है, वी कहां गया, ये आर क्यू बी डिवाइड बाई एम है, इसको रखोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा भाई उसमें से। क्लियर, क्लियर, तो ये आ जाएगा क्या चीज, टू पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। ये हो गया, ये हो गया। आगे टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड सब हम लोग को निकालना रहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। बस पलटा दो इसको, कितना हो जाएगा, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ये हो जाएगा एंगुलर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू। ये न्यू निकाले हैं यहाँ पे, बस इसी में चिपका दो, फिर क्या आ जाएगा ये 2 पाई और न्यू के जगह पे क्यू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ गया क्यू बी डिवाइड बाई एम। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंट, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आ गया भाई सारा, सब रिजल्ट आ गया एक ही बार में। देखो फॉर्मूला बस पता रहना चाहिए, फिर सारे वैल्यू, बस हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस को कैलकुलेट किया सिर्फ, ठीक, रेडियस को बस कैलकुलेट किया हुआ है, बाकी सारे वैल्यूज 1 बाई 1 फुट। फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो वहां पे क्या प्याज लिखोगे।
फॉर्मूला, तुमको फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं पता है, ओमेगा का वैल्यू नहीं पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा तो न्यू ला करके पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। चलो छापो पूरा। अब देखो तीसरा नंबर केस, केस, हाँ नहीं छोटा ही है, इतना ही है, इतना भी नहीं है वो। हाँ उसमें हम लोगों को एक तो रेडियस निकालेंगे बस, उसके बाद फिर उसमें पिच निकालना होता है, हालांकि उतना नहीं बताऊंगा। हाँ पिच बताऊंगा क्या होता है, अभी पहले समझो इसको। चलो केस 3, when angle is equals to theta, case 3 when angle is equals to theta, ठीक, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब अब हम लोग उसको थीटा बोलने का मतलब यहां पे ये लिख लेना, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री होगा वो भी। अब इसको समझो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने चार्ज को थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल मारा है, मतलब ऐसे करके थीटा डिग्री एंगल पे फेंके हुए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या क्या है, क्या है कैसा है। ये है मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सीधा जा रहा है, क्लियर। और इससे हम लोगों ने थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए वेलोसिटी लिया, ये समझ में आ गया, ये क्लियर। ये जब वेलोसिटी लोगे तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक हो जाएगा यहां से v cos थीटा और ऊपर जाएगा v sin थीटा, समझ में आया। अब ध्यान दो यहाँ पे v cos थीटा जो है वो b के क्या है, पैरेलल, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगने वाला इस पे, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो जब मैं इसको ऐसे ऊपर फेंका हुआ हूं, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल पे ऐसे ऊपर फेंके हुए हैं, तो क्योंकि v cos थीटा के वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब b के वजह इस मोशन के वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इधर का मोशन जो रहेगा वो ऐसे सीधा आएगा। पहले नंबर का केस 0 डिग्री या 180 डिग्री तो सीधा भाग आएगा, तो इसके वजह से v cos थीटा की वजह से इसका मोशन कैसे होगा, इधर इधर, क्लियर। इसके वजह से इसका मोशन जो है, मोशन इधर स्ट्रेट लाइन, समझ में आया। ये दूसरा v sin थीटा भी तो है, अब v sin थीटा जो है ये b के कैसे है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना यहाँ पे। तो मेरे को बताओ अगर v sin थीटा ऊपर की तरफ गया है, इधर b गया हुआ है, तो फोर्स किधर लगेगा, हाँ इनवर्ट लगेगा, सीधी सी बात, क्लियर। क्योंकि ये गया भाई फील्ड का डायरेक्शन, ये गया फील्ड का डायरेक्शन, ये गया मोशन का डायरेक्शन, फिर फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ट। अब ध्यान देना, ये जो चार्ज है ये कैसे मोशन करेगा, देखो यहां से इसको मैंने ऐसे पहले ऊपर फेंका है, जैसे ही इसको ऊपर फेंकेंगे तो इसके दो मोशन, एक तो सीधा भी भागना है और दूसरा इधर अंदर की तरफ भी जाना है, तो ये ऐसे करके ये घूमेगा और ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा। अरे v sin थीटा की वजह से अंदर की तरफ गया और v cos थीटा उसको सामने की तरफ खींच रहा है, तो अंदर भी जाएगा और सामने भी आएगा। तो ऐसे स्प्रिंग टाइप का मोशन किया कि नहीं किया, ऐसे स्प्रिंग टाइप का मोशन किया कि नहीं किया, घूमते घूमते सामने भी भाग रहा है। घूमेगा क्यों, v sin थीटा की वजह से, सामने जाएगा क्यों, v cos थीटा की वजह से, क्लियर। क्योंकि v cos थीटा जो है ये b के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन स्ट्रेट लाइन। और v sin थीटा जो है ये b के परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से फोर्स b sin थीटा की वजह से लगने वाला होगा, और अगर फोर्स लगता है तो मोशन कैसा हो जाता है उसका, सर्कुलर।
और अभी सेकंड केस नहीं देखे क्या, फोर्स लगा तो कैसा उसका मोशन होगा, सर्कुलर। तो भाई दोनों ही टाइप का मोशन यहाँ पे ऑफर इसको ऑफर हो रहा है, एक तो सर्कुलर मोशन भी और दूसरा स्ट्रेट लाइन पाथ भी। तो सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो इस टाइप का जो इसका पाथ बनने वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। इसको क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ। ठीक, एक तो अंदर भी जा रहा है और साथ ही साथ बाहर भी आ रहा है, सामने की तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो अगर थीटा का वैल्यू अदर देन मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री रहा तो जो मोशन होता है पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे हो जाएगा, हेलिकल मोशन हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा इसका, हेलिकल मोशन। ये एक हेलिक्स फॉर्म करता है। क्लियर, लिखो। अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं, रुको। इफ चार्ज is projectile with the angle of theta, with angle theta, then its two components will be, एक हो जाएगा v cos theta, ये हो गया पैरेलल टू बी। क्लियर, तो मोशन कैसा होगा, सो स्ट्रेट लाइन मोशन। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन किसके वजह से आएगा, v cos थीटा के वजह से, एंड v sin थीटा परपेंडिकुलर टू b आ गया। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, सो सर्कुलर मोशन इनवर्ड, इस वाला डायग्राम के हिसाब से। और इन दोनों के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सो ओवरऑल मोशन ऑफ द चार्ज will be helical, will be helical। एक चीज और यहां पे लिख ही लो, तो ये वी cos थीटा की वजह से फोर्स कैसे लगेगा चार्ज पे, एफ एम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और v sin थीटा की वजह, क्योंकि v sin थीटा की वजह से, क्यों ये परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका फोर्स लगने वाला होगा। तो फोर्स किसके वजह से लग रहा है, v के वजह से लग रहा है, v sin थीटा की वजह से लग रहा है, v sin थीटा की वजह से। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा एफ एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी sin थीटा। बी, चलो ये ले लिए, पहले क्यू वी बी था, समझ में आया। अभी क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा बी। समझे, क्लियर। अब ध्यान दो, क्योंकि ये हेलिकल पाथ बनाते हुए जा रहा है तो एक सर्कल भी तो बनाया है ना भाई। ठीक है, तो ये जो सर्कल बनाया हुआ है इसका भी कोई ना कोई सा रेडियस होगा। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने पिछले वाले के लिए रेडियस निकालने के लिए किया था, सेम प्रोसेस इसके लिए भी करो। तो पिछले वाले में हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ एम इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यही लिखे थे। अरे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता था। तो यहां से एफ एम का वैल्यू क्या है, क्यू वी साइन थीटा बी, यही आएगा। समझे, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, पिछले वाले के हिसाब से जो v था, मतलब जो वेलोसिटी था, इसी की वजह से पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। लेकिन यहां पे हम लोगों ने v को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो कौन सा कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, v साइन थीटा, वही ना घुमाएगा इसको, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है b के। तो इस वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, ये एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर और डिवाइड बाई आर। समझ में आया,
पिछले वाले में हम लोगों ने सिर्फ V लिया हुआ था, क्योंकि V अकेला एक था जो कि फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहां पे V जो है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें कि V साइन थीटा जो V का कंपोनेंट है, यही क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, फोर्स। समझे ये? क्लियर? आगे देखो, इसमें से निकाल लो भाई रेडियस। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा बी। समझ में आया? साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, वी से ये स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, एम वी साइन थीटा और डिवाइड बाई क्यू बी। ये हो जाएगा रेडियस। आ गया समझ में? पिछले वाले फॉर्मूला में ये साइन थीटा नहीं आया था, सिर्फ एम वी बाई क्यू बी आया था। क्लियर? और यहाँ पे साइन थीटा क्यों चिपका, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे वी साइन थीटा का कंपोनेंट जो है ये फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। बन जाएगा अब ये। क्लियर? लिखो। हो गया? तो बस तुम्हारे लिए मैं आज इतना ही मेरे को करवाना है, आगे और इसका नहीं करवा रहा। इसके बाद जितने बाकी फॉर्मूले बचे हैं, क्या क्या चीज निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी जितना निकाले हैं उस साइड में, सेम उसी प्रोसेस से इसको भी काम कर लेना घर में आज। ठीक है? ये होमवर्क है, कल इतना काम कर लेना भाई कि इसके क्या क्या निकालने के लिए बचे हुए हैं, और जो है सब निकाल लेना। वेलोसिटी आ जाएगा यहीं से, v से इन सबको ट्रांसपोज कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर टाइम पीरियड निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। ठीक है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड का फिर हम लोग को यूज करना है पिच में, तो जब तक वो नहीं निकालोगे मैं पिच बताऊंगा कैसे। फिर क्लियर? तो टाइम पीरियड और क्या बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालो आज घर में। अरे इजी तो है, वही तो करोगे। जहां जहां पे तुमको v दिख रहा होगा, v के साथ में साइन थीटा चिपकाते चलना है, वही फॉर्मूला आएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा तुम्हारा निकालने का भी। बन जाएगा ना? ठीक है, तो कल फॉर्मूला निकाल करके लाना, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल फ्राइडे है ना? कल फ्राइडे है क्या? हाँ, तो कल मैथ्स बायो की क्लास है, तो कल तो इसको करेंगे नहीं, संडे तक का टाइम है। मंडे तक इसको लिख लाख करके रखे रहो, मंडे को बताऊंगा फिर पिच।